Good evening, one and all of KK Well-wisher, of KK student, of MPL News. First of all, mo kami ng Menjire, mo tuko ako, conference chairman, 20 KKC conference kam election lo chairman ok mo left jigi jongko yongam vice chairman ok right minku tato caretaker president ok Begum Romin member secretary abim oiga agom balu kago menjire karon ngunu jigi oiga keke gadik lagabe mellen tadoi and ngunu ga keke to 20 general conference kam election yamcha tol rite number notification amde ngunu ga office loke ngunu 6 tarik go nemoto and ngunu ga notification ne nemem kagrela nogo ngunu delegate composition no andi go kuch ngunu ga like ICR unit Pasigat unit ok Adia all Dara youth association munuk fele loke munu satisfied malela ngundam ne munu kan letter को जिलिप तो है अब जिगम आदमी को मनु कुछ रेक्टिफिकेशन या कुछ इधर उधर कर देने से ठीक है ला मनु जिलिप ले लाने मुनु का जिरुंग का प्रेस ब्रीफिंग जोन में आ जाए अगर मैं मुनु का एप्लीकेशन मुनु का लेटर में मुनु कॉग्निजेंस ला दूला कमिटी है कॉन्फ्रेंस कमिटी है उन कुछ चीज में चेंजेस ले आई अगर मैं जाने कहाँ में चेंजेस हुआ है अगर मैं जान मुनु का केयरटेकर प्रेसिडेंट में ब्रीफ डिटेल्स में मंजूर है अब मुनु का अगर मैं conference मुनु एप्लीकेशन में कॉग्निजेंस ला दूला जिरुंग का दूना का कारण है क्लियरिफिकेशन प्लस मुनु अवेयरनेस को ही अब अवेयरनेस लो आला जुका ही अवेयरनेस है मुनु का केके वेल विशर का देशिन तत्का ओके स्टूडेंट फेटर्निटी का देशिन तत्का थ्रू दिस MPL मीडिया लो ही अब मुनु आलू तत्का अब मुनु जिन्हें 20 केकेसु कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन में एकदम फ्री एंड फेयर में कंडक्ट ला पहला मुनु का 100% मुनु इफोर्ट लिख दो ने कही जो लिखने के कारण है फर्स्ट स्टेप में दिखाई देता है कि इजाग मुनु आउटगोइंग टीम एग्जीक्यूटिव बद्दे मुनु इतना मतलब मुनु पास में ये है कि मतलब न्यूट्रल मेंटेन नम लगा है मुनु अपना वोट राइट को भी मुनु सैक्रिफाइस कर दिया ही और मुनु एग्जीक्यूटिव मेंबर से वोटिंग राइट काम आ रहा है जिन्हें इलेक्शन लो और एक नंबर मुनु का सैक्रिफाइस नंबर मुनु का आएगा पावर है मुनु उसमें मुनु चाहता तो अगर मुनु को दरकार रखने मुनु के XYZ किसी उन का सॉफ्ट कॉर्नर कैंडिडेट तो होगा ही होगा ना अगर उसके लिए मुनु चाहता तो वॉलंटियर्स मुनु का एक कॉन्फ्रेंस में वॉलंटियर्स ऐसा होता है मतलब इसमें कोई फिक्स नहीं होता है नकल यमसा तो रहता होगा ओगो तो 150 वॉलंटियर्स लेता था तिरबिन तल रहता होगा 120 निर्मवार रहता होगा 80 ऐसा करके अगर में कौन तय करता है इसको कॉन्फ्रेंस कमेटी तय करता है अगर में कॉन्फ्रेंस कमेटी है फेवरिज्म रिवॉल्व किसी एक्स को या वाई को प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनेगा सोचने से अगर मैं 100 का 100 उसका फेवर में वॉलंटियर्स डालने का राइट था अगर मैं ये चीज को जो कारकम में अन्नी को बायसनेस भी हो सकता है फ्री एंड फेयर रिदारे मेलेला अब कालेकुलर में इजाग मुल्क आउटगोइंग टीम में बहुत अच्छा डिसीजन लिया है अगर जो मुल्क अकेला इन वो केके दोलो वेल विशा का मेंजी केमा स्टूडेंट मेंजी केमा जो का थ्रो जो का मीडिया जो का जरिए लोग जो क्लियर जितो ने मुनुक साइड लोग एकदम बढ़िया रुपाई एंड मुनु आइगा कने पावर को भी मुनु सैक्रिफाइस करके फ्री एंड फेयर कंडक्ट नम लगावे जिन्हें गम अब रुकाई अब इन बेसी वो मेंजी कामा अब नारुए जो का मिसअंडरस्टैंडिंग दे कामा मुन अब तो जब तलोग बोलोगे दिन में लासिन काल कामाई ओके उनका डेलीगेट कंपोजिशन तो कोई इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है अगर मैं कॉन्फ्रेंस कमेटी प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव टीम में कागरला में टाइम एंड सिचुएशन के हिसाब से इसको फिक्स करता है इतना होगा ये अब मैं जिन्हें आदमी को प्रीवियस ऑप्शन में मुनो बेस के लाभ में जिन्हें उन थोड़ा कम किया क्यों कम किया है उनका थोड़ा बेसिर हमने एरिया लसन थोड़ा तीनम यूथ को सबको एकोमोडेशन लसन रिकेन मातु ओके बोके इन्नम सानम टू एंड फ्रो लसन फाइनेंशियली इन्वॉल्वमेंट बेसिर देकर कालेला उस हिसाब में देखें उन थोड़ा सा मिनिमाइज किया है अब वो आगमन जो मेंटर दो ने ब्रीफ में उनका केयरटेकर प्रेसिडेंट ने मंजिल लगा है Thank you, Conference Chairman. As earlier already cited by the Conference Chairmen, we have received 3 complaint letters, 3 representations from the 3 unit of KKSU. तो इसका चलते इसको हम लोग कमिटी
जो 20 जनरल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन कमेटी जो है उस रिप्रेजेंट के चलते हम लोग उसको कॉग्निजेंस लेते हुए 2 बार सिटिंग बैठा, तो हम लोग कंक्लूजन एक ड्रॉ किया है। तो इसको हम थोड़ा आप लोग को डिटेल से बता देगा, क्योंकि डिटेल्स में हम इसलिए बताएगा कि लोग सीनियर्स और स्टूडेंट्स का कंफ्यूज है, और कुछ फ्यू पीपल्स लोग ये इशू को मिसलीड और मिसगाइड करते हैं थ्रू सोशल मीडिया, एक प्रोवोकेटिव मैसेज सर्कुलेट करते हैं। तो हम तो सोचते हैं कि एक वेस्टेड इंटरेस्ट का सर्कुलेट किया या प्रोवोकेटिव मैसेज को लोग एरिया सीनियर जितना भी वोकेशनल स्टूडेंट्स है उसका मैसेज को मतलब मिसलीड करने नहीं देगा होता है। तो थ्रू दिस पहले भी बोला है, थ्री रिप्रेजेंटेशन हम लोग का ऊपर में आया था आफ्टर द इश्यू ऑफ द नोटिफिकेशंस। तो कुछ जेन्युइनिटी भी हम लोग को दिखाई दिया है, और कुछ जो है जेन्युइनिटी भी नहीं भी दिखाई दी है। तो इस पर हम लोग का जेन्युइनिटी के हिसाब से कुछ को हम लोग रिफ्लेक्शन किया है, थोड़ा सा स्लाइड चेंजेस मॉडिफिकेशन हम लोग डेलीगेट कंपोजिशन में आज हम लोग यूनिमसली कमिटी में एडॉप्ट किया है। तो पर्सन प्रमोद दारक सेकेंडरी का स्कूल को लेके ऑल दारक यूथ एसोसिएशन ने नाराजगी की हम लोग को दिखाया कि यहाँ पे कम डेलीगेट हम लोग को दिया है बोल के। तो फॉर काइंड इंफॉर्मेशन मेरा जितना भी दारक पीपल को स्पेशली दारक स्टूडेंट्स को, तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जो हम लोग का जो डेलीगेट कंपोजिशन है इसको हम लोग थ्रू सेकेंडरी स्कूल से लेके हायर सेकेंडरी से लेके कॉलेज तक हम लोग डेलीगेट को कंपोज करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दारक का ये रिप्रेजेंटेटिव ऐसे नहीं है। से एग्जाम्पल आप मेरा रूसी किसी में देख लो, रूसी किसी में एक भी सेकेंडरी भी नहीं है, एक भी हायर भी नहीं है, दैट मीन्स दे आर नील इन डेलीगेट कंपोजिशन। दारक में एक सेकेंडरी स्कूल है, तो इसके लिए सेकेंडरी का हिसाब से हम लोग डेलीगेट को इश्यू करता है। और से जब आप तिरवी में देखिए उसमें एक सेकेंडरी है एक हायर है, इसलिए वहां से हम लोग हायर में 30 डेलीगेट, सेकेंडरी के में हम लोग 10 डेलीगेट। तो जब मोबा में अगर एक ही सेकेंडरी स्कूल है तो वहां से हम लोग 30 लेते हैं। तो ऐसे मतलब एरियाजम हिसाब से आप लोग कंपेरिजन नहीं करना है कि उस सेक्शन को ज्यादा दिया है इस सेक्शन को कम दिया है। ये जो है यूनिफॉर्मिटी मतलब मेंटेन करके हम लोग लेते हैं, और ये हम लोग प्रीवियस रिकॉर्ड से ही लेके आए हैं ना। तो आडियो रिप्रेजेंटेशन का हिसाब से हम लोग इसको टीम ने हम लोग डिसीजन दिया है कि इसका यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगा, सेकेंडरी का 10 डेलीगेट में ही रहेगा। यही हम लोग का रेजोल्यूशन रिप्रेजेंटेशन नंबर 1 का आंसर। नंबर 2 अभी पासीघाट केकेसी पासीघाट यूनिट भी एक रिप्रेजेंटेशन डाला है। तो उन्होंने मेंशन किया है कि उन्होंने दो पॉइंट हाईलाइट किया है। तो उन लोग एक 5 पॉइंट था उन लोग का डेलीगेट को एनहेंस करने के लिए। तो अभी मेरा चेयरमैन से अभी पहले बोला है, आप लोग जो है लास्ट कॉन्फ्रेंस या लास्ट इलेक्शन को लेके आप लोग कंपैरिजन करके आप लोग डेलीगेट को एनहेंस करने के लिए हम लोग को यहाँ में साइटेड किया है। तो इसमें ऐसे है, हम लोग शुरू से चेयरमैन साहब बोला है कि हम लोग का इंटेंशन और हम लोग का ये जो है इंटरेस्ट जो है, हम लोग इस बार जो है हम लोग का जितना भी यूनिट है डेलीगेट कंपोजिशन को हम लोग ऑलमोस्ट 50% और मिनिमम लेवल में लाए हैं। तो इसका लाने का भी रीजन है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हम लोग का अभी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और उसके लिए भी तैयारी भी करना है, और यहाँ में फाइनेंशियल एक तो एक्सपेंस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। अभी सोर्स में पता चल रहा है कि कुछ कैंडिडेट लोग तो अभी इलेक्शन का चलते वो लोग का इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई दे रहा है, ऐसे बोल रहा है। इसके लिए हम लोग डिसीजन दिए कि डेलीगेट कंपोजिशन को हम लोग थोड़ा मिनिमाइज लेवल में लाएगा, सो दैट कि फाइनेंशियल या मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट जो है कम होना है। तो इसके लिए पासीघाट यूनिट को भी हम लोग बोल रहे हैं, आप लोग को लास्ट बार 40 या 50 दिया था, तो इसको हम लोग 50% डाउन करके अभी 20 में दे रहे हैं। तो जैसे कि आप ईटानगर आलो को भी 70 दिया था, तो उसको भी तो कम कर रहा है ना, तो इसलिए उसको भी हम लोग एज इट इज 20 में रखेगा। तो दूसरा पॉइंट पासीघाट यूनिट डाला है कि अरुणाचल यूनिवर्सिटी पासीघाट को आप लोग ओपन टू ऑल में रख देना है। तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन लेते हुए आज हम लोग डिसीजन ये पास किया है कि तो अरुणाचल यूनिवर्सिटी पासीघाट जो है आप लोग जो है क्वालिफाइड है ही,
तो आपका प्रोवाइडेड आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होना है, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड एबव, उससे अंडर ग्रेजुएशन का जो है वो क्वालिफाइड नहीं होगा। तो ये है पासीघाट यूनिट का। सेकेंड पॉइंट वो लोग का रिकमेंडेशन ये था कि अरुणाचल यूनिवर्सिटी पासीघाट, इसको आप लोग जो है ओपन टू ऑल मेरा इंक्लूड करना है। तो हम लोग जो कमिटी है डिसाइड किया कि अरुणाचल यूनिवर्सिटी को हम लोग ओपन टू ऑल कर देगा। तो अभी यूनिवर्सिटी में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, आरजीयू दैमुक और एयू पासीघाट, और आला में अगर कोई मास्टर स्टूडेंट है तो वो भी क्वालिफाइड है ही है, और मेरिस में कोई मास्टर कोर्स कर रहा है तो वो भी क्वालिफाइड है। तो दिस पीजी एंड एबव, तो ये 4 यूनिवर्सिटी में हम लोग इसको ओपन टू ऑल में रख देंगे। तो विद दिस देन अनदर थर्ड रिप्रेजेंटेशन जो है ईटानगर का आया है। तो ईटानगर केकेसू आईसीआर यूनिट, तो उन्होंने भी हम लोग को बोला है कि उन लोग का यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज ज्यादा है, तो आप लोग जो 20 स्टूडेंट्स डेलीगेट जो हम लोग को डेलीगेट कॉम्पोजिशन में इशू किया है वो हम लोग के लिए कम हो गया। तो हम लोग का नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होने का वजह से पार्टिसिपेशन इंटरेस्टेड कैंडिडेट भी ज्यादा है, डेलीगेट ज्यादा है, ऐसे अप्रोच किया है। तो हम एंड द टीम हम लोग डिसाइड किया कि ईटानगर यूनिट को भी हम लोग एनहेंस थोड़ा कर देने का। तो ईटानगर और आल्हो यूनिट जो है इक्विवेलेंट रेशियो में डेलीगेट रेशियो में जाएगा 40 ईच। तो यही हम लोग का जो ट्रीट कंप्लेंट है, इसका चलते हम लोग डेलीगेट कंपोजिशन को फाइनलाइज किया है। तो इन शॉर्ट में हम थोड़ा आप लोग को बता देगा, डेलीगेट कंपोजिशन जो है हम लोग का इस प्रकार होगा। काइंग यूनिट और जितना 2 सेकेंडरी स्कूल जो है 10 डेलीगेट ईच होगा। और यहाँ में और एक कंफ्यूजन नहीं होना है कि केकेसू कांकू एंड लिकाबली यूनिट, ये 2 यूनिट है जिसको हम एक साथ लिखा है 5 + 15, ये 20 एचडीस रहेगा। और केकेसू बासर यूनिट जो 20 रहेगा, केकेसू पासीघाट यूनिट 20 रहेगा, और केकेसू दुमपुरुजो यूनिट जो है 30 रहेगा। तो केकेसू दुमपुरुजो का भी कुछ लोग अभी बोला है, इसलिए हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देगा मेरा पब्लिक और मेरा वेलविशर एंड स्टूडेंट्स फैकल्टी को। दुमपुरुजो केकेसू यूनिट जो है लास्ट ईयर हम लोग का ऑनरेबल प्रेसिडेंट केके देवरेस जो हम लोग का पेरेंशियल बॉडी है, उसको यूनियो दुमपुरुजो में यूनियो बस्ती में ऐसे चीफ गेस्ट बुलाया। एंड देन हमको एज ए केकेसू प्रेसिडेंट उन्होंने गेस्ट ऑफ ऑनर में बुला के वो लोग ने एक रिप्रेजेंटेशन डाला था कि दिस टाइम केकेसू में हम लोग मास पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं। तो लास्ट बार हम लोग को डेलीगेट बहुत कम देने का वजह से यहाँ का आदमी जो है पार्टिसिपेशन कम होता है। तो हम लोग को एक इक्वल टू एक सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल का डेलीगेट में आप लोग इशू कर दो बोल के एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था। तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देते हुए हम लोग का टीम जो है इसको 30 डेलीगेट रखा है। इसमें भी स्टूडेंट्स और रेस्ट ऑफ द हम लोग का वेल विशर होने से भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो दुमपुरुजो जो है 30 में रहेगा, और जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल त्रिबिल 30, और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रोमोबा 30, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल यमसा जो है 40, इसलिए है कि ये हम लोग का कॉन्फ्रेंस वेन्यू है। तो पहले मेरा चेयरमैन सर बोला है कि हम लोग का वॉलंटियर्स कमिटी एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर, आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव मेंबर केकेसू का वोटिंग राइट्स को मतलब वोटिंग राइट्स नहीं होने का वजह से तो हम लोग का मेन फोर्स कम होने का चांसेस ज्यादा है, इसलिए हम लोग वेन्यू का हायर सेकेंडरी स्कूल को हम लोग 10 डेलीगेट एनहेंस किया है। तो ये 40 एचडीस रहेगा, और केकेसू आईसीआर एंड आलो यूनिट इक्विवेलेंट 40 ईच। इसके बाद केकेसू गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज बासर ओपन टू हॉल होगा, केकेसू दोनी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज कंपनी ये भी ओपन टू हॉल होगा। तो यूनिवर्सिटी का तो ऑलरेडी हम अपडेट किया है। तो अभी हम ये एमपीएल न्यूज ये मीडिया का थ्रू से मेरा जितना भी फेडरल यूनिट है, हम ऑलरेडी अंडर द कॉन्फ्रेंस चेयरमैन का थ्रू से उस दिन 22 अक्टूबर को जितना भी मेरा फेडरल यूनिट है सबको इनवाइट किया है। इनवाइट करके हम लोग यूनिट का ग्रीवेंसेस को भी प्लेस करने के लिए उनको बोला है। तो हम लोग एक इंटरेक्शन एंड कंसल्टेशन मीटिंग भी हम लोग लास्ट 22 अक्टूबर को हम लोग कंडक्ट भी किया पीपी रिसोर्ट आलो में। तो उसमें भी हम लोग वेरियस पॉइंट को डिस्कस किया, रेजोल्यूशन भी एडॉप्ट किया है। तो अभी आफ्टर कंपोजिशन डेलीगेट कंपोजिशन आज 3 यूनिट जो है आउट ऑफ 17 यूनिट से कंप्लेंट आया है। फिर भी उसका ग्रीवेंसेस को हम लोग देख के फिर से हम लोग यहाँ में स्लाइड चेंजेस किया है। तो हम लोग ये कमिटी स्ट्रांगली एक और डिसीजन लिया है कि आज का बाद डेलीगेट कंपोजिशन को लेके कोई भी यूनिट फर्दर
कंप्लेन नहीं करना है, और कंप्लेन करते हैं बोलने से भी हम लोग एंटरटेन नहीं करेगा बोल के हम लोग रेजोल्यूशन एडॉप्ट किए हैं। और दूसरा बात, कुछ ग्रीवेंसेस होने से भी हम बोल रहे हैं यूनिट को, आप लोग हम लोग का थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू से हम लोग कंप्लेन को आप लोग लिख के मत दो। अगर आपको लगता है कि ये कंप्लेन जेन्युइन है, ये पॉइंट जेन्युइन है बोलने से हम लोग को पर्सनली आके मिलिए। कुछ कुछ इश्यू, कुछ कुछ प्रॉब्लम जो है, कुछ कुछ ग्रीवेंसेस जो है, थ्रू डायलॉग और थ्रू डिस्कशन भी हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप लोग रूम में बैठ के, दूर में बैठ के एक कागज में आसानी से लिख के भेज देता है, इसका बाद हम लोग को कम, बाहर में ज्यादा लोग सर्कुलेट करता है। हम कंफ्यूज है, आप लोग को इंटेंशन किया है। इसके लिए वी आर वेरी स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट, अभी स्पेशली ऑन दिस डेलीगेट कंपोजिशन। फर्दर वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट। अगर कोई कंप्लेंट करता है तो वो डेलीगेट को हम लोग डायरेक्टली नॉलिफाइड करेगा। ये हम लोग स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन किया है। तो हम लास्टली, मेरा जितना भी केकेएसयू का वेल विशर है और केकेडब्ल्यूएस पेरेंशियल बॉडी को भी और मेरा भी स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी को भी मेरा अपील रहेगा, आप लोग ये टीम को ट्रस्ट कीजिए। और ये टीम हम लोग, मेरा चेयरमैन सर जैसे बोला है, हम लोग न्यूट्रल है और 100% हम लोग इसको फ्री एंड फेयर मैनर से हम लोग एग्जीक्यूट करेगा। और हम लोग को करने में आप लोग का सहयोग और कोऑर्डिनेशन हम लोग का चाहिए होगा। तो अभी हो सकता है कि कोई वेस्टेज या कोई पीयू मेंबर्स का वजह से आप लोग को मिस इंफॉर्मेशन या मिस गाइडेड कोई भी हो रहा भी होगा, लेकिन उसका ऊपर भी नहीं जानना है। आप लोग हम लोग को ट्रस्ट कीजिए और हम लोग इसको फ्री एंड फेयर मैनर से हम लोग एग्जीक्यूट करेगा। विद दिस मौके आज का प्रेस ब्रीफिंग को हम यहाँ कंक्लूड करेगा। फर्दर अगर कुछ नेसेसरी होने से हम लोग टीम आएगा, अगर नेसेसरी नहीं होने से नहीं आएगा। थैंक यू।